श्री रितेश्वर महाराज ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत के सभी लोग सनातनी हैं, सभी के पूर्वज सनातन धर्म से आते हैं, सभी लोग खुशी से उत्सव को मना रहे हैं। कुछ लोग भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन लोग वैसे लोगों को समझ रहे हैं। भारत की जनता राष्ट्र भक्ति, धर्म भक्ति से भरी हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत के लोगों को एक साथ नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कहा कि जैसे मक्का मदीने का नाम लेते ही इस्लाम धर्म याद आता है, वैसे ही विदेश के बच्चे अब अयोध्या का नाम सुनने के बाद उन्हें सनातन धर्म, भोलेनाथ, भगवान राम की याद आती है। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक प्रेस वार्ता आप सब पत्रकार मित्रों के साथ आयोजित की गई, जिसका मूल विषय आप सब समझते ही होंगे कि अभी भारत में एक विषय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और समयानुकूल है। करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना और उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत आनंद, उल्लास और अपेक्षाओं से विपरीत एक मंदिर के निर्माण और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इतना भव्य आयोजन कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ। एक बार कभी सोमनाथ में हुआ भी था तो बहुत सारे विवाद थे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कोई राष्ट्रपति को योग दे रहा था। आप सब पत्रकार हैं, समझते इस बात को। देखिए, लौट आए राम, राम तो शाश्वत है, सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। परंतु अगर हमारे दिलों से गायब हो गए, मैकॉले शिक्षा पद्धति के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण और पुनः इस मंदिर के निर्माण के पश्चात, इस भव्य आयोजन के बाद भारतीयों के दिलों में राम लौट आए। राम तो सदा शाश्वत है, कण कण उनका है। लोग कहते हैं राम गए कहां थे कि लौट आए। वो हमारे भी बहुत सारी ये चलाते होंगे, कुछ फेसबुक इत्यादि, मुझे पता नहीं, कभी कभी लाके दिखाते हैं। गुरु जी पूछ रहा है, ये मूर्ख बाबा ये बताओ कि राम गए कहां थे। कभी से मैं क्या बात करूं, बताओ। ये तत्व और लीला में अंतर नहीं समझता, धर्म का मर्म ये नहीं जानता। मर्म न जाने धर्म बखाने। चाय की दुकान पे चाय पी करके, पान खा करके धर्म की व्याख्या दे रहे हैं। आपके पिताजी की अभी किडनी में कोई तकलीफ हो तो पान दुकान पर जाकर के पान वाले से इलाज पूछोगे, ये भारत के श्रेष्ठ वैद्य और डॉक्टर से जाकर के इलाज पूछोगे। जो जिस विद्या में निष्णात होता है उसी विद्या में उससे बात करते हैं। पत्रकारिता की कोई बात आएगी तो आपसे बात की जाएगी या जाकर के किसी ऑटो वाले से बात की जाएगी। आप बताओगे जर्नलिज्म का धर्म क्या होता है। वैसे ही धर्म का धर्म क्या होता है और मर्म क्या होता है, ये तो कोई धार्मिक महापुरुष बता सकता है। तो ये फेसबुक और ट्विटर पे ये कमेंट करने वाले लोग कहीं बैठे हैं, बेचारे मैकॉले के बच्चे हैं, मैकॉले की शिक्षा पद्धति में आए, उनकी भी क्या गलती करें। 5 पीढ़ियों से मैकॉले की विद्या पढ़ रहे हैं, तो कहां से राष्ट्र विद्या उनको मिले, कहां से धर्म विद्या मिले, कहां से संस्कृति विद्या मिले, कहां से राम विद्या मिले। सा विद्या या विमुक्त ये, जिस विद्या को भारत में ये माना जाता था कि विद्या मुक्ति का कारण है, वही विद्या बंधन का कारण बन गई है। इसलिए किसी के प्रति कोई भाव नहीं। लौट आया राम का अर्थ है भारतीयों के हृदय में। भारत पहले भी था, सनातन पहले भी था, पर 1947 में फिर लौट आया ना, लौट आया भारत। अंग्रेजों के हाथ में था, वैसे ही अंग्रेजी विद्या में और विदेशी गुलामी की विद्या में हमारे राम जी हमसे दूर हो गए थे, परंतु भारतीयों ने पुनः अपने राम को अपने हृदय में लौटा लिया। इसी लौट आए राम को लेकर के मैं चारों कोने में गया भारत के, और लाखों लोग उपस्थित होते थे और इतना आनंद आह्लाद हुआ। आज महा महोत्सव का वातावरण पूरे देश में। भारत की जनता 145 करोड़ भारतवासी जो मौलिक रूप से सनातनी है, उनकी उपासना पद्धति और पूजा पद्धति अलग अलग है, परंतु वो सनातनी, उनके पूर्वज सबके एक हैं भारतवर्ष के। वो बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कुछ विवाद बीच में आए, अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, कोई राम को मांसाहारी कह रहा है, मांस खाते थे। जिन्होंने कभी रामायण, राम और राम की सत्ता पर प्रश्न उठाए, वो भी रामायण के जानकार बन गए। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद नहीं होगा उनको, न कभी पढ़ा होगा उन्होंने, परंतु वो राम को मांसाहारी बना गए। जिसके दिल में जो कुछ आया
मैकोले की शिक्षा व्यवस्था के प्रोडक्ट ये लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात हुई, ऐसे जितने लोगों ने बोलना प्रारंभ किया, भारत की जनता उतनी ही तीव्रता से और संगठित होती गई राष्ट्रवाद के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत की, इसमें सभी लोग आस्था रखने लगे। तो इन विभिन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों को भारत की जनता ने एक छोटा लकीर बना दिया, क्योंकि उनके सामने रामवादी, राष्ट्रवादी, सनातनवादी और सबसे बड़ा वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृति पर विश्वास रखने वाली भारतीय सनातन सभ्यता अर्थात 8 अरब मानवों को अपना परिवार मानने वाली सनातन धर्म की व्याख्या जिन लोगों ने संकुचित भावना से किया, केवल झंडों और डंडों से किया, उन्होंने सनातन धर्म का लाभ नहीं किया, नुकसान किया। क्योंकि जिस धर्म की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, वो धर्म कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के फेवर में कैसे आ सकता है? जब वो समस्त मानवता और समस्त यूनिवर्स की बात करता है, तो कैसे कुछ चंद लोगों के पक्ष में आ सकता है और किसी के विरोध में जा सकता है? परंतु वोट के लोग या सौदागर लोग, आप कह सकते हैं, तुष्टीकरण की नीति, भारतीयों को कभी एक नहीं रहने देना, संप्रदायों में, जातों में और विभिन्न हथकंडों में भारत को बांट कर छोटा करने का प्रयास किया। परंतु 500 वर्षों के बाद बाबर के कुछ लोगों के द्वारा हमारे सांस्कृतिक विरासत, मंदिर और भारतीय चिन्हों को जो विखंडित किए गए थे, उनमें सर्वप्रमुख अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। मैं परसों 3 दिन पहले अयोध्या में था, तो जर्मन टीवी के एक पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया। तो बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि जर्मनी में क्या खबर है, आप बताओ। उन्होंने कहा कि जर्मनी के पढ़ने वाले ये बच्चे भी जानते हैं कि वेटिकन सिटी के नाम लेते ही उनको क्रिश्चियनिटी की याद आती है, मक्का मदीना का नाम लेते ही इस्लाम की याद आती है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेते ही हिंदू, सनातन, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये तो जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं, भारत में लोग भी जानते हैं। ये जर्मन पत्रकार का प्रश्न था और जर्मन के सबसे बड़े शहर जर्मन टीवी, उन्होंने प्रश्न किया। ये भारतीयों के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, प्रश्न डाला उन्होंने कि जब विदेश के बच्चे जान रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं के तीर्थ स्थली, जहां हिंदुओं के ईश्वर भगवान राम का जन्म स्थान है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जानते इस बात? क्या ये जानते नहीं या जानकर भी जानना चाहते नहीं? 2 चीजें होती, एक तो आप सो रहे हो तो जगाया जाए।